नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज नेक्स्ट करंट अफेयर्स पार्ट 3 आपके सामने लेकर के हम हाजिर हैं और इसमें वही करंट अफेयर्स हम डाले हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 30 अप्रैल को आपका 67वीं बीपीएससी का एग्जाम है, उसके बाद फिर सीडीपीओ का एग्जाम है। तो बिना देर किए हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और समय बहुत कम बचा है। आप लोग भी तैयारी में लग जाइए और करंट अफेयर्स का सेक्शन उसमें कितना बड़ा रहता है ये आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहले दोस्तों, बिहार का पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म किस जिला में हुआ? तो बेगूसराय में बिहार का पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म। अभी तक आप टेस्ट ट्यूब से सुनते होंगे इंसान के बच्चे का जन्म होता था, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है बिहार में टेस्ट ट्यूब से बछिया का जन्म बेगूसराय में हुआ पहली बार। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहां कोविड से मरने वालों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है? तो बिहार ऐसा पहला राज्य है पूरे भारत में जहां पर कि कोविड से अगर कोई व्यक्ति किन्हीं का देहांत होता है तो 4 लाख रुपए सरकार की तरफ से तत्काल मदद किया जाता है, ताकि उनका मतलब कुछ समय अच्छा से चले और उनको एक मतलब प्रोत्साहन राशि दिया जाता है ताकि वो घबराए नहीं। अगर आगे देखिए दोस्तों, 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज कौन होगा? तो रामपुर डुमराव टाल राजेंद्रपुर मोकामा, ये बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज होगा। आगे चलते हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का क्या स्थान है? तो 22वां स्थान है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में भारत में पूरे बिहार का जो पोजीशन है वो 22वां स्थान है। आगे देखिए, हाल ही में किस जगह से 12वीं-13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है? तो नवादा जिला से 12वीं-13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है। आगे चलिए, हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर बनेगी? तो कोसी नदी पर बनेगी। बिहार हिमालय बेसिन की यह पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना कोसी नदी पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए दोस्तों, बिहार के कितने जिलों में 16 जून 2021 से हॉल मार्किंग कानून लागू हुआ है? हॉल मार्किंग मतलब समझते होंगे, जैसे सोना वोना जो खरीदते हैं तो उसमें हॉल मार्किंग किया रहता है और वो भारत सरकार ने भी एक योजना चलाया था कि जितना भी सोना है उस पर हॉल मार्किंग मैंडेटरी है। उसी तरीके से बिहार सरकार ने भी बिहार के 16 जून 2021 से योजना शुरू किया है और हुआ है। और ये बिहार में टोटल 13 देश के 256 जिले, 13 देश नहीं 13 राज्य के 256 जिले में ये शुरू हुआ है। इसको देश यहाँ है, इसको देख एक बार हम इसको थोड़ा डॉट लगा। 13 देश नहीं 13 राज्य होना चाहिए, 13 राज्य। आगे चलिए दोस्तों, बिहार का पहला जिला कौन बना जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्श समिति शुरू हुई है? पंचायतों की परामर्श समिति शुरू हुआ है कहां पर? शिवहर जिला में ये बिहार का पहला जहां की पंचायत की परामर्श समिति शुरू हुई है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कमेंट में आप मुझे बताइएगा। और पहला पंचायत कहां शुरू हुआ था देश में, ये भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। आगे चलिए दोस्तों, राज्य की किस योजना को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिला? तो अपनी क्यारी अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिला है। आगे चलते हैं दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा 2021-22 में कितने करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य राज्य सरकार द्वारा 2021 और 22 में रखा गया है, ताकि प्रदूषण का स्तर को कम किया जाए, हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो, चारों तरफ हरियाली भरे और शुद्ध ऑक्सीजन मिले। और आप लोग से भी मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए और उसका देख रेख जरूर कीजिए। इससे हवा भी शुद्ध रहेगा और चारों तरफ हरियाली बढ़ेगा, मिट्टी भी उर्वरा रहेगी। आगे देखिए दोस्तों, जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात किया गया? तो ब्रिटेन को जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप निर्यात किया गया है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बिहार, वही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें और ऐड ऑन है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बिहार के जर्दालू और पश्चिम बंगाल के खिरसापति, ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का ये आम है खिरसापति, लक्ष्मण भोग सहित 16 आम की किस्मों को प्रदर्शित किया गया। कहां पर? ये बहरीन में प्रदर्शित किया गया था। ये जो निर्यात किया गया व्यवसायिक दृष्टिकोण से, ये जीआई टैग जो जर्दालू आम है ये निर्यात किया गया ब्रिटेन में, और ये बिहार का जर्दालू और पश्चिम बंगाल के खिरसापति लक्ष्मण भोग सहित
16 आम की किस्मों को प्रदर्शित किस देश में किया गया? तो बहरीन में। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? तो दूसरा राज्य बना है। जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बना है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, उसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। चैनल को खोजिएगा तो वहां पर आपको मिल जाएगा, और वहां उसको पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर दूसरा देख लीजिएगा, फिर ये तीसरा है, फिर हम इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो चुन के हम फिर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। आगे देखिए दोस्तों, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में किस स्थान पर आ गया? तो मशरूम उत्पादन में देश में जो बिहार की स्थिति है वो तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं। विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत बिहार की किस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा? तो महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में पड़ता है, इसे विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत विकसित किया जाएगा, ताकि और भी अच्छा लगे और टूरिस्ट लोग का आगमन यहाँ पर और हो, और बिहार का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन हो पर्यटन के क्षेत्र में। तो चलिए दोस्तों, फिर हम और करंट अफेयर्स आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बने रहे, और इसी तरीके से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आए, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स बढ़ सके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। भारतीय संगीत कला आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र जी कला आज और कल पुस्तक के लेखक हैं। लेखक से जरूर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रखता है बुक एंड राइटर से। आगे चलिए, बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक बिहार सरकार का टारगेट है कि पूरे बिहार राज्य को टीबी से हमें मुक्त कर देना है, और अभी शायद पाकिस्तान भी टीबी से मुक्त हुआ है, कंफर्म नहीं हमें शायद। आगे चलिए, बिहार हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पृथ्वी शॉ, ये गया जिला के रहने वाले हैं, और ये बिहार हजारे ट्रॉफी 2021 में एक सीजन में 800 से ज्यादा रन इन्होंने बनाया है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार की किस राज्य से जोड़ेगी? तो झारखंड राज्य से जोड़ेगी पंडुका पुल। आगे चलते हैं। आजादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है? तो बिहार सरकार ने आजादी के 75 साल बाद अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं दोस्तों। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना है? तो बिहार देश का 7वां राज्य बना है, जहां की जमीन जो रहता है उसका हर एक प्लॉट का अपना एक नंबर होगा, आधार नंबर लागू करने वाला। पूरे देश में बिहार का स्थान 7वां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना, सॉरी ये तो हो गया है, हाँ एक अलग है। बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिला से शुरू हुआ है? ये था कि कौन सा स्थान है बिहार का? तो 7वां स्थान है। ये वाला जो है किस जिला से शुरू हुआ ये पूछा गया है इसमें। तो ये शेखपुरा और पटना से शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, शेखपुरा और पटना से शुरू हुआ था। बिहार के हर प्लॉट का, जमीन का प्लॉट का अपना आधार नंबर, और पूरे देश में शुरू करने वाला बिहार 7वां राज्य है। और बिहार में किस जिला से शुरू हुआ? तो शेखपुरा और पटना से। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पटना आरा सासाराम को किस एनएच का दर्जा दिया गया है? तो एनएच 119A को पटना आरा सासाराम का एनएच का दर्जा दिया गया। आगे चलते। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का निधन हाल ही में हुआ है? तो डॉक्टर रामदेव झा का ये इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला हुआ था, और ये मैथिली के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे देखिए, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां होगा? तो सुपौल बिहार में देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा, सुपौल बिहार। अभी दरभंगा में भी एक तैरता हुआ सोलर प्लांट बन रहा है, और अभी चालू नहीं हुआ है, कार्य प्रोग्रेस पर है। आगे देखिए, इंग्लैंड की क्लिफ्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फुट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहां बना?
तो राजगीर में बना है इंग्लैंड की तर्ज पर, क्लिपटाउन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फुट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज राजगीर में बना है। आगे देखिए, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम शुरू किया गया। मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए ये राज्य सरकार का कार्यक्रम है और ये मातृत्व जो आश्वासन होता है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम है, ये इनका नाम है। और इसमें जो है एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करा देते हैं आपको, ताकि आपको इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। चलिए फटाफट हम देखेंगे इस बार। भारतीय संगीत कला आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो 2025 तक। बिहार हजारे ट्रॉफी 2021 की एक सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले बिहार के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पृथ्वी शॉ, और ये गया जिला के रहने वाले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंडुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ेगी? तो झारखंड राज्य से जोड़ेगी पंडुका पुल। आगे देखिए, आजादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है? तो बिहार। यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना? तो बिहार। बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिला से शुरू किया गया है? तो शेखपुरा और पटना से। पटना, आरा, सासाराम को किस एनएच का दर्जा दिया गया? तो एनएच 119A। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का निधन हाल ही में हुआ है? तो डॉक्टर रामदेव झा। डॉक्टर रामदेव झा, इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला हुआ था और ये मैथिली के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां होगा? तो सुपौल। बिहार में देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण सुपौल बिहार में होगा। आगे देखिए दोस्तों, इंग्लैंड के क्लिपटाउन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फुट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहां बना है? तो ये राजगीर में बना है। आगे देखते हैं, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए, यानी कि जो नवजात शिशु जो होता है, जो जन्म लेता है और बहुत से देखते हैं उनकी माँ का भी किसी कारण बस उसी समय देहावसान हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए बिहार सरकार का कार्यक्रम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, लेक्चर आज का कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा और दूसरे दोस्तों को प्लीज जरूर शेयर कर देगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और एग्जामिनेशन में बढ़त पाए, क्योंकि करंट अफेयर्स का दायरा एग्जामिनेशन में बहुत रहता है। और हम फिर आपसे नेक्स्ट इसी तरीके का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तैयार करके आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।